तो दोस्तों अपन जिस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं उस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार है। एक वर्ड है इस आर्टिकल का काउंटर पार्ट। इसका मतलब होता है समकक्ष, मतलब समान कद का। अब समान कद का कहने का मतलब ये नहीं कि समान हाइट का, है ना। समान कद कहने का मतलब है समान पोजीशन का। मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का क्या होता है, काउंटर पार्ट होता है। मतलब समकक्ष होता है, समान कद का होता है। वो भी मुख्यमंत्री है और ये भी मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो यही अर्थ होता है काउंटर पार्ट का। उसके बाद है अप स्टेज। इसका मतलब होता है फीका करना। फीका करने का मतलब है दूसरे व्यक्ति से अच्छा बोलना या फिर करना। ठीक है, अगर कोई आदमी बोलता है और उससे अच्छा आप बोलेंगे तो फिर आपने उस व्यक्ति को क्या किया, आप स्टेज कर दिया। ठीक है, या किसी काम को मतलब कि दूसरे व्यक्ति ने किया और उसी काम को उससे अच्छा आप कर लोगे तो आपने उसे अप स्टेज कर दिया, उसे फीका कर दिया। ठीक है, और इस आर्टिकल में अप स्टेज का यही अर्थ है। अप स्टेज के दूसरे भी अर्थ होते हैं लेकिन इस आर्टिकल में यही अर्थ है। आगे है क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है जीतने में या हासिल करने में सफल होना, मतलब कामयाब होना। आगे है राउट। इसका मतलब होता है करारी हार। बैग। बैग का अर्थ तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बड़ा मतलब कि कॉमन वर्ड है यह, बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, बैग मतलब थैला होता है। लेकिन इस आर्टिकल में बैग का अर्थ थैला नहीं होगा, है ना। इस आर्टिकल में बैग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और बैग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है कब्जा करना। ठीक है, तो कोई वर्ल्ड कप होता है खेल का, तो जो टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाती है तो वही तो बैग करती है वर्ल्ड कप का टाइटल। वर्ल्ड कप पर वही तो कब्जा करती है। तो बैग का अर्थ होता है कब्जा करना। आगे है अपसेट द एप्पल कार्ट। इसका मतलब होता है खेल बिगाड़ना। आगे है इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब होता है आत्ममंथन, आत्मचिंतन। ब्रीद इजी। इसका मतलब होता है रिलैक्स करना। रिसर्जेंट। इसका मतलब होता है फिर से मजबूत हुआ या फिर से लोकप्रिय हुआ। ठीक है, कोई पार्टी देखते हैं ना, लगातार हारती रहती है और एकाएक से रिसर्जेंट मतलब कि बन जाती है ना। तो एकाएक से क्या होता है, फिर से वो मतलब कि मजबूत हो जाती है या फिर लोकप्रिय हो जाती है। तो रिसर्जेंट का यही अर्थ होता है। आगे है रिवर्सल। इसका मतलब होता है पलटाव। ठीक है, और सरकार का रिवर्सल होते रहता है। कभी इस पार्टी का सरकार बना और कभी उसके विपक्ष का सरकार बन जाता है ना। तो रिवर्सल होता रहता है जिसे पलटाव आप कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ मंथ आफ्टर इट्स इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन द लोकसभा पोल्स द इंडिया ब्लॉक। अब देखिए ब्लॉक मतलब होता है गुट, और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि विपक्षी पार्टियों का जो मतलब कि गठबंधन है उसे इंडिया ब्लॉक कहा जाता है ना। हैज़ अप स्टेज द बीजेपी इन द असेंबली बाई इलेक्शंस इन 7 states, विनिंग 10 सीट्स आउट ऑफ 13। तो बात बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। क्या करा, लोकसभा पोल्स में अपने शानदार परफॉर्मेंस के 1 महीना बाद इंडिया ब्लॉक ने, जो कि विपक्षी पार्टियों का गुट है इंडिया ब्लॉक, अपस्टेज किया है, फीका किया है बीजेपी को असेंबली उपचुनावों में 7 राज्यों में 13 में से 10 सीट जीतकर। ठीक है, यही बात था। आगे बढ़ते हैं। क्या करा, द कांग्रेस वन 4 सीट्स टू ईच इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो क्या करा है, कांग्रेस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हर एक में 2-2 सीट जीती। वाइल जबकि
द तृणमूल कांग्रेस क्लिंच्ड ऑल 4 इन वेस्ट बंगाल। जबकि तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में सभी चारों सीटें जीतने में कामयाब रही। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। द आम आदमी पार्टी वन द जालंधर वेस्ट सीट इन पंजाब। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वेस्ट जालंधर सीट जीता। एंड द डीएमके बैग्ड द विक्रावांडी कंस्टिट्यूएंसी इन तमिलनाडु। और डीएमके ने कब्जा किया विक्रावांडी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन तमिलनाडु में। ठीक है, द बीजेपी गॉट 1 सीट इच इन हिमाचल एंड मध्य प्रदेश। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रत्येक में एक एक सीट जीती। वाइल जबकि एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वन अ सीट इन बिहार। जबकि बिहार में एक सीट एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीता, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लोकसभा क्षेत्र जो होता है वही आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। द विक्ट्रीज इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश आर अ मॉरल बूस्टर। इसको मॉरल या क्या कहते हैं, मॉरल पढ़ा जाता है, मोरल नहीं पढ़ा जाता है ना। मोरल दूसरा वर्ड होता है, MORAL, मोरल, इसका अर्थ होता है नैतिक। ये जो वर्ड है मॉरल, इसको पढ़ा जाता है या फिर मॉरल पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है आत्मबल, है ना, आत्मविश्वास कह सकते हैं। तो क्या करा है, हम लोग कहाँ पर थे, करा है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जीत क्या है, तो एक मतलब आत्मबल बढ़ाने वाला है। बूस्टर मतलब बढ़ाने वाला, और मॉरल इसका मतलब होता है आत्मबल। फॉर द कांग्रेस यानी कांग्रेस के लिए, एज क्योंकि द पार्टी मतलब वो पार्टी, हैड सफर्ड मतलब कि झेला था, अ राउट मतलब कि एक करारी हार, इन बोथ स्टेट्स दोनों ही राज्यों में, एट द हैंड्स ऑफ द बीजेपी मतलब बीजेपी के हाथों, इन द लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर आप, यही बात आपके लिए भी सच है। विच वाज अंडर प्रेशर, जो मतलब कि दबाव में थी, आफ्टर हैविंग वन जस्ट 3 सीट्स आउट ऑफ 13 इन द पंजाब पार्लियामेंट्री बैटल। मतलब कि पंजाब मतलब पार्लियामेंट्री बैटल में 13 में से सिर्फ 3 सीट्स मतलब कि जीत करके दबाव में थी, है ना। आए क्या करा, पंजाब हिमाचल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड हिज पंजाब काउंटर पार्ट भगवंत मान कैन ब्रीथ इजी फॉर नाउ। तो फिलहाल अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उसके समकक्ष भगवंत मान रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। आए क्या कह रहा है, द टीएमसी एंड द डीएमके द रूलिंग पार्टीज इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। तो टीएमसी और डीएमके सत्ताधारी दल है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, रिस्पेक्टिवली क्रमशः हैव स्ट्रेंथेन देयर पोजीशन, अपने स्थिति को क्या किए हैं, तो मजबूत किए हैं। स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत करना। चलिए आई क्या करा है, फॉर द बीजेपी के लिए, द लॉसेज आर अनदर सेटबैक आफ्टर इट फेल टू गेट अ मेजोरिटी ऑन इट्स ओन इन द लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है और अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करा है बीजेपी के लिए, जो मतलब कि हार है, जो लॉसेज है, वह एक अन्य क्या है, तो झटका, यह है सेटबैक मतलब बाधा होता है, आप यहाँ पर धक्का भी कह सकते हैं, धक्का है, मतलब कि इसके मतलब कि खुद से बहुमत लाने में विफल होने के बाद लोकसभा के चुनाव में, है ना, मतलब कि लोअर हाउस में वो मतलब कि खुद से बहुमत नहीं लाया, उसके बाद एक दूसरा क्या है, तो झटका है, धक्का है, बाधा है।
आई क्या कर रहा है, द रिवर्सल आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन उत्तराखंड। ये जो पलटाव है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में। वेयर, जहाँ द पार्टी इज इन पावर, जहाँ पार्टी सत्ता में है, एंड हैड स्वेप्ट, और मतलब कि स्वीप की हुई थी द 2024 लोकसभा पोल्स, 2024 का लोकसभा चुनाव। स्वीप मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जीत जाना है ना, और कभी कभी मतलब कि अधिकांश सीट जीतने के लिए भी स्वीप का प्रयोग किया जाता है ना। वैसे मतलब कि लिटरल मीनिंग क्या होता है, पूरा का पूरा जीतना, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अधिकांश सीट के लिए ही प्रयोग कर दिया जाता है स्वीप का, तो ये चलता है। थोड़ा न्यूज़पेपर में मिर्च मसाला तो मिलाया ही जाता है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, द बाई पॉल रिजल्ट्स ऑगर विल। ऑगर विल मतलब होता है शुभ संकेत होना, तो उपचुनाव के परिणाम शुभ संकेत है। फॉर द रिसर्जेंट ऑपोजिशन, मतलब कि फिर से मजबूत हुए विपक्ष के लिए। विच मेड इट्स प्रेजेंस, जिसने अपना उपस्थिति अ, पूरा पढ़ लो पहले, विच मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट, जिसने अपना उपस्थिति महसूस करवाया। इन द रिसेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के हाल के सत्र में। आय क्या कर रहा है, इंडिया इज लुकिंग टू अपसेट द बीजेपी एप्पल कार्ट। देखिए एप्पल अलग होता है और कार्ट अलग होता है, यहाँ पर मिक्स है। न्यूज़पेपर में क्या पता किस तरह का गलती कर देता रहता है, तो एप्पल अलग और कार्ट अलग होता है। तो क्या कर रहा है, इंडिया मतलब कि कंसिडर कर रही है, विचार कर रही है खेल बिगाड़ने का बीजेपी का, इन हरियाणा, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। विच विल विटनेस, जो मतलब कि जहाँ मतलब चुनाव होंगे असेंबली इलेक्शंस लेटर दिस ईयर, मतलब इस वर्ष, है ना। और अर्लियर दिस ईयर मतलब क्या होगा, इस वर्ष के शुरुआत में, और लेटर दिस ईयर का मतलब क्या, वर्ष के मतलब अंत के समय में, मतलब वर्ष समाप्ति के बाद होगा उस समय में। अब ऐसा नहीं कि दिसंबर में होगा, मतलब कि समझो कि बाद में, कहने का मतलब है कि साल करीब करीब खत्म होने वाला हो तब की बात। और अर्लियर मतलब क्या होता है, शुरू में, तो एक मतलब नहीं कि जनवरी खाली होगा, ठीक है। तो फरवरी भी हो सकता है अर्लियर। चलिए, तो यही बात था, और आगे कुछ है। क्या करा, हाउएवर, हालांकि देर इज़ नो रूम, रूम मतलब यहाँ पर जगह है, कमरा नहीं है ना, कोई जगह नहीं है। फॉर कम्प्लेसेंसी मतलब संतोष के लिए, संतुष्टि के लिए। इन द अपोजिशन कैंप मतलब विपक्षी कैंप में, एज क्योंकि द सेफ्रॉन पार्टी यानी कि भगवा पार्टी, यानी कि बीजेपी के बारे में बताया जा रहा है। सैफरन मतलब केसरिया भी केसरिया होता है, लेकिन भगवा भी लोग कहते हैं, है ना। तो जो भगवा पार्टी हैज नैक, नैक मतलब अभ्यास भी होता है और हुनर भी होता है, तो उसके पास क्या है, तो हुनर है। फॉर विनिंग इलेक्शंस यानी कि इलेक्शंस जीतने के लिए, अगेंस्ट हैवी ऑड्स यानी कि भारी कठिनाइयों में। ऑड्स का यहाँ पर अर्थ क्या है, कठिनाई, ठीक है। आगे क्या करा, व्हाट द बीजेपी नीड्स इज ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि बीजेपी की जो जरूरत है वह क्या है, तो ईमानदार आत्ममंथन। टू फाइंड यानी पता कर, फाइंड आउट मतलब पता करने के लिए, वाई क्यों, थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग मतलब चीज़ें भी गड़बड़ा रही है, बिगड़ रही है, एंड हाउ इट कैन डू कोर्स करेक्शन, और यह कैसे, यानी बीजेपी कैसे कोर्स करेक्शन कर सकती है। कोर्स करेक्शन करने का मतलब आप लोग समझ ही पा रहे हैं कि उसका जो ये जो है रास्ता कैसे सुधारे, है ना। तो यही बात यहाँ पर है। कभी कभी बहुत विफलता मिलता रहता है, तो कोर्स करेक्शन ज़रूरी होता है। आप सोच विचार कीजिए क्यों आपको विफलता मिल रहा है, और बदलाव कीजिए रणनीति में, तो कोर्स करेक्शन ही होगा, ठीक है बात। तो चलिए, यही आर्टिकल था, आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और कुछ वर्तमान की हालत के बारे में पता चला होगा।